सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं कि क्लास 12 की इस जर्नी में आप लोगों ने अपना जून तक का जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद कर चुके हो। इसी बीच में आप लोग के फिजिक्स की प्रिपरेशन भी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाई है और अब आप लोग परेशान हाल हो कि यार जुलाई स्टार्ट हो चुका है और जुलाई से लेकर फेब तक के कैसे हम लोग फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जो अभी तक के हम लोगों ने नहीं पढ़े थे उसका क्या करें, कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें सो दैट जुलाई से फेब तक के आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स अचीव कर सको। तो इस वीडियो में हम लोग ना स्पेसिफिकली मंथ वाइज मंथ बात करते हुए चलेंगे कि किस टाइम पे आप लोगों को किस तरीके की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। मैं सभी रिसोर्सेज के बारे में आप लोग को बताते हुए चलूंगा, कहां से पढ़ना है, कैसे करना है, सभी चीजों को आप लोग को समझाते हुए चलूंगा सो दैट आप लोग को एक सही और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और उसको फॉलो अप करके आप लोग बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। क्योंकि ये टाइम काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप लोगों ने जुलाई से ध्यान नहीं दिया अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन में और सही अप्रोच के साथ प्रिपरेशन नहीं करे तो याद रखना आप लोग फेल भी हो सकते हो। तो बेटर यही रहेगा कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने से अच्छा अभी से ध्यान दो। तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो टॉपर बन पाओगे तुम लोग। सबसे पहले आप लोग को क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर अपना फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसको आप लोग को जुलाई टू सितंबर का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना चाहिए जहां पे आप लोग अपना फाउंडेशन मजबूत बना सको। क्योंकि बेसिक सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोग को महारती हासिल करना है तो उसके लिए उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब ये फाउंडेशन क्या चीज होता है, लाइक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आप लोग को एक एक चीज मालूम होनी चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी चीजों का आप लोग का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग को अपना सिलेबस समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में ये लाइन जरूर बोलता हूं बिकॉज क्लास 12 के सभी एस्पिरेंट सिलेबस को भूल जाते हैं। वो डायरेक्ट बुक उठाएंगे और पढ़ना चालू करेंगे। भाई सबसे पहले सिलेबस उठाओ। ऑफिशियल जो सिलेबस आया है 2024-2025 का सीबीएसई की तरफ से, उसको उठा के पढ़ने की कोशिश करो। पहले सिलेबस को समझो, जानो कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आप लोग को टॉपर बनाने के लिए। जब आप लोग को सिलेबस समझ में आ जाए उसके बाद आप लोग को उठाना है कोई ना कोई एक अच्छी सी बुक जिसके थ्रू आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सको। याद रखो, पढ़ने से ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान देना। रट्टू पोपट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास 12 का जो बोर्ड्स का पेपर है वो कंपेटेंसी बेस्ड होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगे। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो एक एक चीजों को, तो वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके लिए आप लोग एक रेफरेंस बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट चीजें, तो आप लोग कोशिश करो कि एक एजुकेटर को पकड़ लो, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को गैंग लीडर सीरीज मिल जाएगी जिसके थ्रू वन शॉट वीडियोस आप लोग के लिए कवर अप है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर एक एक चैप्टर आप लोग के लिए मैंने बनाया हूं। तो गलती से भी उसको एक दिन में पूरा वीडियो नहीं देखना है। कई लोग को यही लगता है कि अरे 1.5 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप लोग सही अप्रोच के साथ उस वन शॉट वीडियो को देखोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 15-15 मिनट के स्पेसिफिक पोर्शन में उन वन शॉट्स को डिवाइड करो और देखते हुए चलो। तो मान लो 15 मिनट तक के वीडियो देखे जिसमें आप लोगों ने 3 टॉपिक समझे। उसके बाद आप लोग को रेफरेंस बुक उठाना है और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जिससे होगा क्या, वीडियो के थ्रू आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, एक्चुअल में है क्या, और एडवांस कोर कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग की बुक हेल्प कर देगी। तो वन शॉट और रेफरेंस बुक के ब्लेंड के साथ आप लोग अपने फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को और बेहतर बना सकते हो। इसके बाद याद रखना, फाउंडेशन क्लियर करते टाइम पे एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी वो बुक है जो सीबीएसई की तरफ से आप लोग को दी गई। बट फिजिक्स के साथ दिक्कत ये निकल के आती है कि उस एनसीईआरटी में जो चीजें वो काफी ज्यादा डायरेक्ट दी हुई है। तो आप लोग कोशिश करें कि उन डायरेक्ट डेरिवेशंस पे बिल्कुल मत ध्यान देना। मान लो अगर आप मेरा वन शॉट वीडियो देखें, उसमें आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक डेरिवेशन समझे, तो वो वीडियो से आप लोगों ने समझ लिए। जो मैंने आप लोग को उसके अंदर समझाया वो समझ लिए। उसके बाद जो एनसीईआरटी में आप लोग को पैराग्राफ दिए रहते हैं उसको एक बार रीड कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये 101% श्योरिटी के साथ मैं आप लोग को कह रहा हूं, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। क्योंकि हर साल बोर्ड्स का पेपर एनसीईआरटी से ही आप लोग को आता है। बट मैक्सिमम लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी इग्नोर इसलिए करते थे क्योंकि चीजें डायरेक्ट दी हुई। अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग को बहुत बोरिंग लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है, कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, तो बिल्कुल टेंशन मत। इसी चैनल पे मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के वीडियोस बना दिया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर चैप्टर के अवेलेबल है, उसको आप लोग को जाके देखना है, अच्छे से समझना है, बिकॉज वो तुम्हारे नॉलेज को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर देंगे। उसपे मैंने वो चीजों पे ध्यान दिया हो जो तुम्हारे बोर्ड्स में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। तो एक एक लाइन बाय लाइन को डिकोड करके समझाया उस फिजिक्स के लेक्चर्स में, जो यूट्यूब में आप लोग को अवेलेबल है। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके बाद आप लोग को एनसीईआरटी में एक और इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, वो है सॉल्व्ड एग्जांपल। सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर के। क्योंकि जब भी फिजिक्स का पेपर बनता है उसमें से मान लो कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो डायरेक्टली उसी टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस पे फ्रेम होकर बन जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एग्जांपल वाले क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के कंपैरिजन में, वो ज्यादा तगड़े वाले क्वेश्चंस आपको एग्जांपल में देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो चलो ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप लोग को वहां पे प्रोवाइड किए गए। तो एग्जांपल के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें और उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसके बाद एक चीज आप लोग को याद रखना, जब आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, एक प्रॉपर
रूटीन आप लोग का होना चाहिए स्टडी का। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन उठे और आप लोग को दिमाग में आया कि आज पढ़ लेते, कल छोड़ रहा हूँ, परसों पढ़ लूंगा, फिर 2 दिन छोड़ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बरकरार आप लोग को रखना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही टॉपर बनाती है। रेगुलर 22-20 घंटे पढ़ के कुछ नहीं होगा। 2 से 3 घंटे अगर आप लोग सिस्टमैटिक वे से पढ़ लोगे डेली, जिसमें आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर रहे हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू डेली बहुत सारे घंटे पढ़ के। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग के पास सिर्फ फिजिक्स ही आपको पढ़ना है, ढेर सारे सब्जेक्ट है, इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो और फिजिक्स के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे तो अलॉट कर लो, जिसमें आप लोग खुद से पढ़ो। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, उस दौरान आप लोग को सही प्रिपरेशन सही बंदे के साथ करना जरूरी है, जिसके साथ आप लोग को चीजें समझ में आती। मान लो मेरे साथ जितने भी ऑडियंस अभी वीडियोस देख रही है, हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरे साथ पढ़ना पसंद आता हो, तभी आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए हो। तो आप लोग कोशिश करो कि मेरे साथ ही पढ़ो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ आपको पसंद आता है पढ़ना, तो उसके साथ पढ़ो। बस याद रखो, जिसके साथ आप लोग की जुगलबंदी बन रही है उसके साथ पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डिफरेंट टीचर्स के साथ पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट को हौच पौच ना करना, किसी एक के साथ पढ़ना, वो आप लोग के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया आप अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जो हाल में बैच नंबर 1 स्टार्ट करे थे, क्या अभी भी उसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, बेशक आप लोग उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने बैच नंबर 1 लॉन्च किया हूं, जिसमें मैं डिटेल फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। बेसिकली वो एक बैच है जिसमें मैं कंप्लीट फिजिक्स आप लोग को कवर अप करवा रहा हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेकर कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उन सभी को चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के कवर अप हम लोग कर रहे हैं। पूरा का पूरा बैच जो है लाइव कोर्स के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप लोग लेट ज्वाइन करते हो तो बिल्कुल परेशान मत होना, जितनी भी क्लास हो चुकी है उन सब की रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिल जाएगी। अनलिमिटेड टाइम्स आप लोग उसको देख सकते हो। ये बैच 4 मंथ के अंदर कंप्लीट होने वाला है, बट ये मत सोचना कि 4 महीने के बाद ही कोर्स डिलीट हो जाए। एग्जामिनेशन तक के कोर्स आप लोग को मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में आप लोग को हमेशा देखने को मिलते रहे। कोर्स एनरोल करने के लिए या तो आप लोग लैपटॉप के थ्रू वेबसाइट में देख सकते हो, या अगर मोबाइल से देखना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जकी सौदागर नाम की, वहां पे आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो सकते हैं और फिजिक्स की एक तगड़ी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो। कि उस बैच के अंदर मैं डिटेल कोर प्रिपरेशन आप लोग के लिए करवा रहा हूं। वहां पे एक प्रॉपर टेलीग्राम का ग्रुप भी है, जहां पे आप लोग को सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूं, और क्लास में आप लोग की सारी हेल्प करता रहता हूं, जहां पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कॉल पे भी अगर कोई डाउट आए तो डायरेक्टली उस क्लास में आके आप लोग पूछ सकते हो। हमारी क्लास 5 बजे से हो रही है। अगर आप लोग लेट भी ज्वाइन कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हो, क्योंकि ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हाँ, इसमें आप लोग को फिजिक्स से मेरे प्रीमियम नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक। इस कोर्स में चल रहा है अभी स्पेशल डिस्काउंट, जुलाई डिस्काउंट कोड को यूज करें, स्पेशल 100 रुपीज का ऑफ पाए। तो फेज नंबर 1 जहां पे फाउंडेशन बिल्ड करना था वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है। इस बीच में आप लोग को अच्छी मेहनत करना है। इसके बाद निकल के आता है फेज नंबर 2, जो रहने वाला है प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशंस, जिसको आप लोग को फॉलो अप करना है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की। तो बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर तक के वो समय है जहां पे आप लोग को प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जुलाई से लेकर सितंबर तक के तुमने तुम्हारे फाउंडेशन को बिल्डअप कर चुके हो। अब बारी आ रही है प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा नॉलेज ग्रूम होगा। बिल्कुल भी ये कभी मत सोचना कि यार मैं पढ़ के चल जाऊंगा, डायरेक्टली उस दिन क्वेश्चंस लगा लूंगा एग्जाम के दिन और मुझे चीजें बन जाएगी। बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम लोग यहीं पे फंस जाते हैं। तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से जो एग्जाम का फियर रहता है वो दूर हो जाता है। ये भी समझ में आ जाता है कि आखिर किस वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कोशिश करना है कि कोई डिफरेंट टाइप की बुक्स को फॉलो अप ना करते हुए कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लो, जिसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिए हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, और वैरायटी ऑफ जितने भी न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी आपको मिल जाए। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक परचेज कर लो जो तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो मेरे एंड से आप लोग को रिकमेंड करना चाहता हूं, ओसवाल गुरुकुल का एक नया क्वेश्चन बैंक आया है जो है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज सभी टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद आंसर्स के साथ, जिसमें आप लोग को सभी टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस है। बिल्कुल आप लोग निराश नहीं होंगे। वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स के लिए क्लास 12 के लिए क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए रहने वाला है। तो इसको जरूर ऑर्डर कर लें, या आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया अमेजॉन की, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। जाके ऑर्डर करें अमेजॉन से और अपने घर बैठे इस बुक को बुला लो, क्योंकि ये बुक तुम्हारे फाउंडेशन के टाइम भी काम आएगी, तुम्हारे प्रैक्टिस के टाइम भी काम आएगी, क्योंकि जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट तुमको प्रोवाइड होने वाला है। प्रैक्टिस फेज में आप लोग को मॉक टेस्ट पे भी ज्यादा ध्यान देना जरूरी रहेगा, मतलब सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना है उस टाइम पे। देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक तो आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल है, तो पेपर किस तरीके से बन के आने वाला है वो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है उस फेज में, क्योंकि उस टाइम तक तुमने सभी चीजें पढ़ चुके हो। अब तुम्हें चाहिए ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एक पेपर आता है, तो ऐसे ढेर सारे मॉक टेस्ट आप लोग को लगाना है। ये भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बिल्डअप करेगा और जो एग्जाम की एंजाइटी है उसको दूर करेगा। इसके अलावा जब प्रैक्टिस फेज में
जिसमें आप लोग को मान लो कोई भी चीजें नहीं समझ में आती, उस टाइम पे अपने नोट्स को उठाना है रिवीजन करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना इस टाइम पे भी हमेशा के लिए जरूरी रहने वाला है, क्योंकि याद रखो फाउंडेशन फेज में तुम लोगों ने सभी चीजें पढ़ चुकी यार। ऑब्वियसली बात है, हम इंसान है, चीजें भूल जाते हैं कुछ कुछ। तो जब चीजें भूल जा रहे हो तो वही नोट्स को उठाइए, एक बार अच्छे से रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस फेज में आप लोग के ढेर सारे डाउट्स आते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग को कोशिश करना है कि अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना जरूरी है। बिल्कुल भी किसी पे आप लोग निर्भर मत रहो कि मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें आप लोग को ऐसा लग रहा है कि डाउट आया, आप सोच रहे हो स्कूल जाओगे पूछोगे, वहां नहीं पूछ पाए, मान लो कहीं आपने कोई बैच ज्वाइन करे, गलती से आप लोग वहां नहीं ढूंढ पाए, तो बिल्कुल ऐसा ना आप लोग को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, एक क्वेश्चन के पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करना भाई। गूगल में आज के टाइम पे आप लोग को ढेर सारी ऐसी चीजें देखने को मिल गई है जहां पे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व होकर मिल जाते हैं, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू या किसी भी टाइप के मीडिया के थ्रू। तो कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली गूगल में सर्च करके ढूंढ लिया और पता कर लिया कि आखिर उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, जिससे जो आप लोग का डाउट है वो उसी दौरान क्लियर हो जाए। डाउट जितने रखोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप लोग फंसोगे। तो कोशिश करिए गूगल का सहारा ले, ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू किसी दोस्त से पूछना, किसी टीचर से पूछना, उनके कंपैरिजन। जब आप लोग का प्रैक्टिस फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद निकल के आता है एक ऐसा फेज जहां पे आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होने वाले। इस बीच में आप लोग को अपना टाइम अपने सब्जेक्ट के लिए देने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, बट इस क्रूशियल टाइम में अगर आप लोगों ने सही तरीके से स्टांस नहीं लिए तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जनवरी से लेकर फेब तक के जो आप लोग का स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। इस टाइम में आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो याद रखो, जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़े हो, जो आप लोगों ने प्रैक्टिस फेज में पढ़े हो, वो सभी की सभी चीजें स्पॉइल हो जाएगी। अपने ऊपर आप लोग को कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने छोटी मोटी गलती करे तो याद रखना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। कई लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस टाइम पे, जिससे कि जो उन्होंने पढ़े भी उनको ऐसा लगने लग जाता है कि वो सब कुछ भूल रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहना है इस महीने के अंदर, सही एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस महीने में आप लोग को रिवीजन करते हुए चलना है। रिवीजन ऐसा नहीं कि यार एक चैप्टर को लेकर बैठे तो 10 दिन लगा करें भाई, फटाफट रिवीजन करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस में रिवाइज कर चुके हो, ये लास्ट रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोशिश करना कि जो स्पेसिफिक टॉपिक उस चैप्टर का नहीं पढ़ रहा उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करो, क्योंकि बाकी चीजें तो बनी रही है। अगर आप लोग के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हो, तो इस टाइम पे भी सैंपल पेपर करना जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग का एग्जाम का पैटर्न और डिफिकल्टी किस लेवल की आने वाली वो समझ में आ जाएगी। साथ में आप लोग का जो टाइम मैनेजमेंट है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, सैंपल पेपर सॉल्व करने के साथ उस टाइम पीरियड में आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई लोग स्टार्टिंग में इतना टाइम दे देते क्वेश्चंस को लिखने करने में कि आखिरी में ढेर सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, पैनिक में जो चीजें बन भी रही थी वो भी गलत सलत लिख के आ जाते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप लोग को उस टाइम पीरियड में ध्यान रखना। और इन सब के अलावा लास्ट फेज में ही नहीं, स्टार्टिंग फेज से लेकर आखिरी फेज तक के आप लोग को हेल्दी रहना है, फिट रहोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बेसिक सी बात है यार, एग्जाम पीरियड के टाइम पे अगर बीमार हो जाओगे तो जो इतने साल भर पढ़ाई कर रहे हो सब खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोग केयर करो अपने ऊपर, ऐसी चीजें खाओ पियो मत जिससे तबियत खराब हो सके, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। साल एक बार आता है यार बोर्ड्स का, कोशिश करो कि उसको यार यादगार बनाओ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहे। तो अच्छी नींद लो, बैलेंस डाइट कंज्यूम करो और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, जिससे कि माइंड रिफ्रेश है। आई होप ये आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा हो वीडियो। इन सब के अलावा जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, लाइक मेरे चैनल के अंदर जितने भी वन शॉट वीडियोस, उसकी लिंक, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज की लिंक, ये दोनों लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसको जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एक सिस्टमैटिक वे में तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग एक तगड़ी प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं और आप लोग के लिए सच में बेनिफिशियल रहेगा वो बैच। मुझ पे भरोसा रखो, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। उसके अंदर एक ऐसा कंटेंट पढ़ाऊंगा जिसमें कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी एक एक चीजें समझ में आ सके। और साथ में अगर आप लोग को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे बने बनाए प्रीमियम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक के, मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई ऐसी करते रहना, अच्छे से आप लोग एग्जामिनेशन में फोकस करना और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करना। सो गुड लक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।